अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2D अरेज। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 1D अरे की थी। जो आज जो है हम वो 2D अरे करेंगे। 2D अरे का जो है वो हमारे पास साइंटेक्स कुछ ऐसा आ जाता है। तो सेम ही है 2D अरे और 1D अरे, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। दोनों के साइंटेक्स में भी जो है जिस तरह हम जो है 1D अरे के अंदर हम इनिशियलाइज करते थे पहले अरे को, इसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले अरे को इंटीजर टाइप उसकी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यानी हम पहले यहाँ पे उसकी देंगे डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद अरे का नाम, उसके बाद जो है हम यहाँ पर देते थे अरे के नाम के बाद हम यहाँ पे देते थे रोज। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन करते थे और यहाँ पर एंड पे सेमीकोलन। बस 2D अरे में 2D अरे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, 2 डायमेंशनल है। जो 1 डायमेंशनल अरे थी उसमें जो है हमारे पास सिंपली ये था कि डेटा टाइप अरे का नाम और रोज होती थी सिर्फ। ठीक है, एक ही रो में जो है वो डेटा आ रहा था और डिफरेंट कॉलम्स जो है हमारे पास होते थे। लेकिन 2D अरे में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे रो भी होती है और यहाँ पर आपके पास कॉलम भी होता है। ठीक है, और अरे जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, 1 2 3। ठीक है, और 4 5 6 के बाद 7 8 और 9। तो 3x3 यानी 3 रोज और 3 कॉलम जिस 2 डायमेंशनल अरे में होंगे वो कुछ ऐसी जो है वो दिखेगी हमारे पास। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी तरीके से सो ऑन जो है वो चलता जाएगा। अब हम जो है हमें 2D अरे को अगर लेना है तो उसमें वैल्यूज एंटर करनी है तो हम कैसे करेंगे। साइंटेक्स बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले वही आपने जो है वो अरे को डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप सबसे पहले लेनी है, उसके बाद अरे का नाम, मैं यहाँ पे सिंपली अरे ही ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जो है रॉ और कॉलम डालने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं ले रहा क्योंकि ये सेंसिटिव कंपाइलर है तो ये वेरिएबल्स को जो है वो अरे के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं जो है डायरेक्ट वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। मैं इस वक्त 3x3 की ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल ली है वैसे ही जो है वो एक अरे बना रहा हूँ, यानी उसमें 3 रोज होंगे। ठीक है, और 3 ही जो है वो कॉलम्स होंगे, 3 रोज और 3 कॉलम्स। उसके बाद इक्वल्स डालते हैं और सेम वही कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको जो है ऐसे 2 डायमेंशनल में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि 1 डायमेंशनल में भी हमने ऐसे ही लिखा तो ये 1 डायमेंशनल बन गए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये 3 डायमेंशनल ही 2 डायमेंशनल अरे ही है। जो कंप्यूटर है, कंपाइलर है, वो समझ जाएगा जब आपने यहाँ पे रोज और कॉलम लिया है तो वो इसको यकीनन फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो और इसको थर्ड रो जो है उसी में लिखेगा। ये ऐसे लिखने से जो है 1 डायमेंशनल अरे नहीं बन जाता। अब हम इसको जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे। आउटपुट में डिस्प्ले करवाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम 1 डायमेंशनल अरे में कहते थे, हम एक फॉर का लूप लेते थे। ठीक है, हम इंटीजर। अब आपने यहाँ पे लेंथ क्या डालनी है, पहले तो हम जो है वो अगर 3 एलिमेंट्स हमने जो है वो एक अरे के अंदर डाले में 1 डायमेंशनल अरे में तो हम 3 की लिमिट लगा देते थे। अब इसमें हमारे पास 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो 3 + 3 हम 6 करेंगे। नहीं, हम 3 + 3 6 नहीं करेंगे, हम 3 × 3 9 करें। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको आपने जो है इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ पर लिमिट जो है वो पुट करनी है। अब 3 × 3 जो है वो 9 होता है, तो यानी कि आपके अरे के अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आप 10 के अरे ले लें और उसमें 9 एलिमेंट्स डाल दें। आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन यह है कि आप अपनी स्पेस जो है वो कंप्यूटर की ज़ाया करें।
अगर आपने सीखना है, आपने जाके आगे सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, डेवलप करने हैं, तो आप चाहेंगे कि आप कम से कम जो है वो रैम ऑक्यूपाई करें, स्टोरेज ऑक्यूपाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे वर्क करवा सकें। तो बेहतर यही है कि जितने डाटा की ज़रूरत हो उतनी ही अरे जो है वो बनाई जाए। ठीक है, अब हमने इन्हें डिस्प्ले करवाना, हमने लिमिट एंटर कर दिया। आपने सिंपली जो है वो सी आउट करवा देना अरे का नाम। ठीक है, और यहाँ पर आपने सबसे पहले रोज और फिर कॉलम्स। एक्चुअली यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, वो ये है कि यहाँ पे आपने जो है वो 9 नहीं लिखना, यहाँ पे आपने 3 लिखना। सबसे पहले आपने रोज डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, उस फॉर की लूप के अंदर आपने एक और फॉर का लूप लेना। ठीक है, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें जो है वो सेम डाल देना। सारी चीज़ें सेम अभी के लिए डालनी है क्योंकि हमारे पास 3x3 का है। अगर 3x2 का होता, यानी 3 रोज और 2 कॉलम होते, तो हम यहाँ पे 2 एंटर करते, 3 एंटर नहीं करते। ठीक है, अभी फिलहाल 3x3 का है तो हम 3x3 एंटर करें। अब आई के एक फॉर के लूप के अंदर जो है, अगर आपके पास इंटीजर आई है एक ब्लॉक के अंदर, तो आप उसे उसी ब्लॉक के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो बेशक जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर इंटीजर आई को दोबारा डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं करवा सकते इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना जो है ये गार्बेज वैल्यू आपको आउटपुट में देगा। तो इसके लिए जो है आपको एक नया वेरिएबल चाहिए होगा जे के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपने जे कह देना है सारी वैल्यूज नेम्स को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब सी आउट जो है वो करवाना है अरे। ठीक है, और उसके बाद रोज जो है वो हमारे पास आई है और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास जे है। तो आई इज रोज और जे आर द कॉलम। यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, बस इतना सा था। और अगर आपको जो है वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, अभी तो जो है वो एक लाइन के अंदर आएगा, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो इनको 3 डिफरेंट रोज पे जो है वो कैसे प्रिंट करवाना। ये हमारे पास अरे आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 1 2 3 इन और 4 5 6 7 8 9 को अलग रोज में डिस्प्ले करवाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे सी आउट एंडर लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दें या आप जे के लूप के बाहर लगा दें। यहाँ पे लगाने का फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा सा जो है यहाँ से ऊपर से जो है वो स्पेस आ जाएगी। अगर आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो मैं तो यही वाला जो फॉर्मेट है उसको सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर से भी जो है थोड़ी सी स्पेस छोड़ें, और जहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन आ रहा है वहाँ से भी जो है वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ें, ताकि आपको देखने में, आपके यूज़र को देखने में जो है वो आसानी। ठीक है, अब अगर हमने जो है यही डाटा यूज़र से लेना है तो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम है, हम जो है ये इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने अरे को इनिशियलाइज करवाया है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन आपने नहीं भूलना। उसके बाद आपने सिंपली सेम काम करना है, आपने एक फॉर का लूप लेना है। ठीक है, इंटीजर j इक्वल्स टू 0। ठीक है, और j इज लेंथ, और आपने यहाँ पर जो है यूजर से कहना है सी आउट एंटर नंबर्स इन एन अरे। अब अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि सबसे पहले जो है वो कॉलम्स फिल होते हैं, यानी ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 पहले फिल होते हैं, या इस तरह जो है वो फिल सॉरी पहले रोज फिल होती हैं। ठीक है, यानी पहले ये वाली रो फिल हो, फिर ये वाली रो फिल होती है, या ये और ये वाली रो फिल होती है, या पहले ऐसे कॉलम्स फिल होते हैं 1 4 7 2 5 8 3 6 9, क्या जो है वो पहले फिल होता है। तो आपने क्या करना है, इसको पता करने के लिए आपने जो है सिंपली आपने जो है तो यहाँ पे ले लेना है, अच्छे डिस्प्ले के लिए आपने यहाँ पे लेना है आई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आई जो है वो रोज है। उसके बाद आपने जो है वो ले लेना है और थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे लेना है इसको, और फिर यहाँ पे जे
एंड अगेन आपने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देना। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आप जो है एक्चुअली किस इंडेक्स पे अपनी वैल्यू जो है वो स्टोर करवा रहे हो। क्योंकि हमें ये पता है कि ये 0 0 होती है पहली वाली, दूसरी वाली 0 1, तीसरी वाली 0 2, ठीक है। पहले वाली 0 0, दूसरी वाली 0 1 और तीसरी वाली 0 2 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो यानी ये होता है 1 0, फिर आता है 1 1 और फिर 1 2। और इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे आपके पास पहले आता है 0 0, फिर उसके बाद आपके पास आता है 0 1, नेक्स्ट आपके पास आता है 0 2। यूजुअली पहले आपके पास रोज आती हैं, बाद में आपके पास कॉलम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रो 1 कॉलम 0, कॉलम 0। उसके बाद आपके पास रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। सेम थर्ड वाले के लिए आपके पास यहाँ पर आता है रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1 और रो 2 कॉलम 2, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में डेटा फिल होगा। पहले वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेनी है cn अरे ऑफ सबसे पहले i और फिर j, ठीक है। आपने यूजर से इनपुट ले लिया और सिंपली आपने आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए भी उसको आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है और यहाँ पर आपने सिंपली cn की जगह पे सी आउट लगा दें, ठीक है। यहाँ पे आपने कहना है नंबर्स इन एन अरे, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट नहीं, बल्कि ये जो है बार बार डिस्प्ले होता रहेगा, तो इसे हम यहाँ पे नहीं लगाते, लूप के अंदर नहीं लगाते। हम सिंपली जो है इसको ऐसे ही आउटपुट करवा दें, ठीक है। और स्पेस तो हमें देनी है, कॉमा लगा के देते हैं क्यों ना। यहाँ पर लूप से बाहर जो है हम लिखेंगे सी आउट नंबर्स इन एन अरे, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पे आई का लूप एंड हो रहा है वहाँ पे सी आउट आपने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिया, बस इतना सा। उसके बाद हम कोड को रन करेंगे, तो रन हो रहा है, ये देखिए। उसने हमसे पूछ लिया एंटर नंबर्स इन एन अरे। पहले वो आपसे कह रहा है 0 0 में एंटर करें नंबर, 0 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 यानी 1, तो 1 एंटर करेंगे। उसके बाद उसने हमसे 0 1 मांगा है, 0 1 2 पे है, तो 2, फिर 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर नंबर्स इन एन अरे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है उसने हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। ये इसका कोई मसला नहीं है, बस ऑफ कोर्स होता ही है, आ जाता है। तो इसकी जो है आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी जो है हमारे पास नंबर आउटपुट में डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगर हमें 2 डायमेंशनल अरे का जो है वो ट्रांसपोज लेना हो तो वो कैसे लेते हैं? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आउटपुट डिस्प्ले करवा देता हूँ ओरिजिनल अरे के नाम से, ठीक है। और इसी के आगे मैं एक अरे का ट्रांसपोज ले लूँगा, ओरिजिनल अरे, ठीक है। और इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोज ऑफ एन अरे। ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज को कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रोज का। इसकी सिंपल से काम आपने ये करना है कि आई की जगह पे जे लिख देना है और जे की जगह पे आई, यानी पहले कॉलम्स डिस्प्ले होंगे फिर आई जो है वो रोज डिस्प्ले होंगे, बस।
उसके बाद आपने जो है कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले एक दफ़ा यहाँ पे एक हैंडल की स्टेटमेंट लगा लें ताकि डिस्टिंग्विश अलग अलग जो है हमें पता लग जाए। कोड को रन करते हैं तो हमसे नंबर्स एंटर करने का कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ओरिजिनल अरे जो है वो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो ट्रांसपोज ऑफ एन अरे है वो हमारे पास आ गया 1 4 7। पहले उसने कॉलम डिस्प्ले किया 2 5 8 दूसरा कॉलम और 3 6 9। अब ये जो है हमारे पास 1D आउटपुट में आ रहे हैं, इसे 2D आउटपुट में करने का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपने सी आउट हैंडल लगा देना बस, फिर हमें यहाँ पे सी आउट हैंडल की जरूरत नहीं। ठीक है, और इसको रन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास आ गया ओरिजिनल अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ एन अरे 1 4 7 यानी जो कॉलम था वो रो में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से 2 5 8 और 3 6। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।